ये आपका हार्ट का क्या है, सेकंड लेक्चर है। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कार्डियक मसल्स के बारे में बताया था, जो कि वॉल ऑफ हार्ट में था एक कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल्स को हम हार्ट मसल्स कहते हैं, मैंने ये बताया था। ठीक है, यह दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चरली होते हैं और एक फंक्शनली होते हैं। ठीक, जो स्ट्रक्चरली होता है वो स्ट्रिएटेड मसल्स या इसी को हम स्केलेटन मसल्स कहते हैं, और जो फंक्शनली होता है उसे हम स्मूथ मसल या फिर हम इनवॉल्यूंटरी मसल कहते हैं। मसल्स आर स्केलेटन, ये तीन तरह का स्ट्रिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल और एक कार्डियक मसल्स। तो ये आपका एक डायग्राम है, ये आपको बीच में इधर इंटरकैटिंग डिस्क दिख रहा है, ये ब्रांच होते हैं। ये आपको एक मसल्स का पूरा डायग्राम है। ठीक है, ये ब्रांच्ड होते हैं, सिलेंड्रिकल आपको दिख रहा है, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, और बीच में आपको ये इंटरकैटिंग डिस्क दिख रहा है। ठीक है, अब हम हार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर, ये आपका राइट और ऑरिकुलर है, ये लेफ्ट है, ये राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर है। ठीक, ये ऊपर से आपको एक सुपीरियर वेना कावा ये है, आ रही है एक नली, जिसे हम सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। ठीक है, या इसी को हम प्री कैवल सुपीरियर वेना कावा भी कहते हैं। ये क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऊपर से लेकर फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर के ऊपरी भाग से ये वेना कावा क्या करती है, सुपीरियर वेना कावा ब्लड को राइट ऑरिकुलर में लेकर आती है। ठीक, और नीचे से ये आपका इन्फीरियर वेना कावा है, या इसी को हम पोस्ट केवल इन्फीरियर वेना कावा भी बोलते हैं, जो फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब नीचे से शरीर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर अशुद्ध रुधिर को ले जाने का काम करती है आरए में। ठीक है, इसे हम लार्जेस्ट वेन भी कहते हैं। ये आपका एक यहाँ पे एक नली है, जिसे हम कोरोनरी साइनस कहते हैं, जो कलेक्ट डीओबी फॉर वॉल ऑफ हार्ट, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करने का काम करती है हार्ट में। ठीक है, यहाँ लेफ्ट ऑरिकुलर में 4 पल्मोरी वेंस क्या होते हैं, खुलते हैं, जो प्रत्येक कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ईच लंग्स। ठीक, मतलब एक लंग्स से क्या होता है कि एक लंग से 2 वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, इसमें कलेक्ट होता है। तो 4 दिया है तो 2 लंग्स, ठीक, तो 2, एक लंग्स में 2 और एक लंग्स में 2। ठीक, ये आपका एक स्ट्रक्चर हार्ट का है। ठीक है, अब हम सेकंड स्ट्रक्चर में देखते हैं हार्ट के। ठीक है, इधर से आपको क्या दिख रहा है, राइट पल्मोरी आर्टरी, और इधर से आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट पल्मोरी आर्टरी, जो कि ये 2 राइट लंग्स, जो कि ये राइट लंग से जाता है और ये लेफ्ट लंग से। ठीक, और ये कहाँ से जा रहा है, आरए से होते हुए ये आरबी में खुल रहा है। ठीक, यहाँ पे ही आपका सेमी ल्यूमिनर वॉल्व होता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें लाता है। ठीक, ये आपका क्या है, पल्मोरी आर्टा, और यहाँ पे आरए में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अशुद्ध रुधिर, और इसमें अशुद्ध रुधिर, और एलबी में क्या है, शुद्ध रुधिर। ठीक, ये आपका यहाँ पे आपकी 3 क्या है, आर्टरीज ये जा रही हैं, और ये कहाँ खुल रही हैं, एलए में, एलबी में खुल रही हैं। इसको हम सिस्टमेटिक
अर्टा या इस ये हमारा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है। उसमें मैंने बताया था क्या कि वो सबसे इन्फीरियर वेना कावा क्या होता है, लार्जेस्ट वेन होता है। ये हमारा सबसे वो क्या थे, सब वेन थे, और ये क्या है, आर्टरी से सबसे लार्जेस्ट आर्टरी क्या है आपका, सिस्टेमिक आर्टा। और सबसे लार्जेस्ट वेन क्या है आपका, इन्फीरियर वेना कावा, जिसे हम पोस्ट कैवल भी कहते हैं, जो कि बॉडी के निचले पार्ट से आरे में जाती है। ठीक है, तो ये इसमें से ये क्या आपको देख रहे हैं, 3 नली देख रही है। ठीक, एक पहला क्या है, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, दूसरा क्या है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तीसरा क्या है, ब्रेंचियोसेफेली आर्टरीज। ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट आर्म, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, लेफ्ट आर्म में पहुंचाता है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट थोरेसिक एंड लेफ्ट साइड हेड, ये लेफ्ट थोरेसिक और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, लेफ्ट थोरेसिक और लेफ्ट साइड हेड में पहुंचाता है। ये ब्रांचियोसेफेली आर्टरी क्या करता है, इसमें 2 तरह के होते हैं, एक राइट सब क्लेवियन आर्टरी और दूसरा क्या है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्म में पहुंचाता है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट थोरेसिक एंड राइट साइड ऑफ हेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दाएं थोरेसिक और दाएं साइड के हेड में पहुंचाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे वेन क्या करता है। आपने पढ़ा ही होगा कि हमारे शरीर में क्या क्या होता है, हार्ट में, शरीर में वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। वेन्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। ठीक, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं जो कि पल्मोनरी वेन्स में नहीं होती हैं। ठीक है, और आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट, इसमें भी एक्सेप्शन है जो कि पल्मोनरी वेन्स में पल्मोनरी आर्टरीज में नहीं होती हैं। ठीक है, मैंने आपको 2 डायग्राम दिखाया था, एक वेन का दिखाया था और एक आपको किसका दिखाया था, आर्टरीज क्या कर रही थी, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही थी, और वेन्स क्या कर रहा था, हमारा हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रहा था, सप्लाई कर रहा था। ठीक, तो मैंने यही यहाँ पे बताया है। ठीक, अब हम वॉल ऑफ हार्ट के बारे में बात करेंगे। ये देखिए हार्ट में कैसे वॉल्व बने होते हैं, ये यहाँ मैंने इस डायग्राम में दिखाया था। ये वॉल्व ऐसे बने होते हैं, ठीक है, जो कि इसका स्ट्रक्चर इसी तरह होता है। ठीक है, इसी तरह होता है। वॉल्व का क्या फंक्शन है, प्रिवेंट बैक टू फ्लो। वॉल्व हमेशा इसी तरह के होते हैं, नहीं ये प्रिवेंट बैक फ्लो, ब्लड को पीछे वापस नहीं जाने देते हैं। ठीक, वॉल्व ऑफ हार्ट, वॉल्व हमारे हृदय में कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। एक तो आप लोग कॉमन जानते ही होंगे, एक होता है एबी वॉल्व, या इसी को हम ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। एक होता है आपका सेमी ल्यूमिनर वॉल्व, जो कि राइट सेमी ल्यूमिनर वॉल्व, या फिर लेफ्ट, इसमें 2 होते हैं, लेफ्ट सेमी ल्यूमिनर वॉल्व। और थर्ड क्या है आपका, वॉल्व ऑफ वेन्स। ठीक है, अब हम पहला बात करते हैं एबी वॉल्व या ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर वॉल्व। इसमें भी आपका 2 होता है, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, एक राइट एबी वॉल्व और एक लेफ्ट
ए बी वॉल्व बिटवीन आर ए एंड आर बी। ये आर ए और आर बी के बीच में होता है, राइट ऑरिकुलर और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। इसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये देख रहे हैं आपको, ये आपको ट्राइकस्पिड ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेफ्ट ए बी वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं। ये बिटवीन लेफ्ट ऑरिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में होता है। इसे हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये आपका डायग्राम आपको दिख रहा है, टू कस्पिड वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व इसी को बोलते हैं, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, सेमी ल्यूमिनर वॉल्व। ये भी होता है राइट SLV और लेफ्ट SLV, ठीक। ये इन पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी और इन सिस्टेमेटिक आर्टरी के बीच में होता है। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया भी था, ठीक है, जिसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये आपका डायग्राम। तीसरा आपका हम वॉल्स ऑफ विंड के बारे में अगले लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।